सब मिलजुल कर रह रहे थे। दो पक्ष है, हिंदू और मुस्लिम गांव में। मुस्लिम पक्ष सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने लगे बैठक पर, घर पर किसी पे सामूहिक रूप इकट्ठे होकर के गाँव वाले वो जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, तो उस पर शिकायत कर दी कि कल को आप तो थोड़ी सी इतनी सी बात है, फिर और कुछ नया परंपरा और कोई दूसरी जाति निकालेंगे, कुछ निकालेंगे, झगड़ा हो जाएगा गाँव में, अच्छा नहीं रहता। वो प्रशासन से मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है अपनी कि मेरे यहाँ कोई दो बवाली लोग हैं वो बवाल ना करें और उनको समझा करके डांट कर कैसे भी मेरी नमाज शुरू कराई जाए। पूजा की कोई अनुमति नहीं होती कहीं भी। ना जेल जाएं, ना विवाद आए तो अच्छी है। तो जो चीज़ चल रही है वो नमाज वाली, वो अगर बंद हो जाए और शांति गांव में हो जाए तो बहुत अच्छा है। We are in UP's Moradabad, where an FIR registered against 26 men for offering public namaz was expunged within a week. Meanwhile, a video of these Muslim men offering namaz at someone's private residence also went viral. The house owner, where the namaz took place, Wahid Ali, told the Quint that the video is from 3rd June and since then they have not offered namaz together. कि ये लोगों को क्या हुआ, क्या आपत्ति लगी। हम एक ज़माने से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं कि सन 80 से तो पूरा हमें ये ध्यान है कि मौलाना से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। 3 जून को एसओ शैलेट आए थे राम प्रताप सिंह, उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ विवाद है, शिकायत है हमारे खिलाफ कि आप नमाज सामूहिक नया काम कर रहे हैं। तो हमने कहा सर हमारा तो कोई ऐसा विवाद नहीं है, इन लोगों से पूछिए। तो उनमें से 3 लड़के उठे और उन्होंने लाल रुमाल डाल रखे थे। वो पार्टी से जुड़े हैं, बजरंग दल वाले, कौन सी पार्टी है वो लाल रुमाल वाली। तो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम दूल्हेपुर में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ने देंगे। साहब बोले आप अपनी नमाज नई जगह में नहीं करेंगे, जहाँ करते थे वहाँ करो। तो हमने जुमे की नमाज जो है वो 1:30 बजे यहाँ पढ़ी। 1 बजे से 1:30 बजे तक हमारी नमाज होती है वो गांव में। तो इन लोगों ने जो वीडियो बना लिया, अपनी सामने दुकान है हमारे, इस दुकान से वीडियो बनाने के बाद इन्होंने वीडियो वायरल करी। एसओ साहब को पता नहीं कहाँ करी। एसओ साहब फिर तुरंत हमारे पास आते हैं 4 बजे के आसपास। भाई साहब हम तो गलत नहीं पढ़ रहे, सही पढ़ रहे हैं, दादाजी पढ़ते आए हैं। बोले कुछ है तुम्हारे पास इस बात चीज़ का सबूत है, क्या है? मैंने हाँ साहब सबूत है हमारे पास। तो हमने उनको बताया, तो बोले मियाँ मत बताओ कोई भी, आप एसडीएम साहब के यहाँ बताओ जाके। हाँ पति है साहब, अभी इकट्ठा हुए हैं, कुछ और होगा तो फिर वो विवाद होगा और कोई नई परंपरा दूसरे लोग भी उठाएंगे तो आपस में हो जाता है, हो ही जाता है इकट्ठे ज़्यादा होते लोग। तो वो ना होना चाहिए, साथ मिलजुल कर रहते हैं, जब पहले रहते हैं ऐसे चलते रहता। फिर थोड़ा सा बाद में ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं रगड़ालू, तो जब मैंने करा तो उनका अरे हाँ कोई रोक सका, हम तो सड़क पे पढ़ सकें, हम तो मस्जिद बनाएंगे, कौन देख लो कौन रोक लिया। तो ये थोड़ी सी गलत नहीं वो बात लगी और उस पर शिकायत कर दी गई, तो नमाज रोक दी गई। वो परेशानी का जब 4 जने ऐसे मान लो कि 10-20 जने पढ़ रहे हैं ये, तो आपत्ति इसलिए उठाई गई, अपने अपने घर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इनसे बात करी गई थी तो फोन पे, तो मतलब इन्होंने उल्टी सीधी सुनाई थोड़ी सी। अच्छा, किसको सुनाई? ये हम ही भाई साहब थे हमारे। हाँ भाई साहब थे, फोन पे आपने सुनी? हाँ आपने सुनी? हाँ मैंने सुनी। अच्छा, क्या कहा था? तो उन्होंने तुमसे तो रुके जा तो रोक लियो। अच्छा, पर 3 जून से तो रुके हुए हैं, है ना? हाँ जैसे रुके हैं। हमें कोई पता नहीं 24 अगस्त का भी। हमारे पास 26 अगस्त का जो अखबार आता है दैनिक जागरण, तो उसमें हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा आता है जी। तो हम सब घबरा के साहब कभी मुकदमा हमारे खिलाफ नहीं हुआ आज तक। हमने उसमें एसओ साहब से बात करी, जैसे हमारा अखबार पढ़ा हम एसओ साहब के पास पहुँचे और पहुँच के बोले साहब ये हमारे खिलाफ मुकदमा क्या हुआ, कैसे है? उन्होंने हम समझाया भाई ये तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है और ये वीडियो वायरल हुई है 24 अगस्त की कि तुमने 24 अगस्त को नमाज़ पढ़ी सामूहिक। मैं साहब सबसे पहली बात तो हमने 24 अगस्त को नमाज नहीं पढ़ी है, जिससे तो उससे हमसे पुलिस प्रशासन और एसडीएम साहब ने मना करा है। हमने कोई सामूहिक नमाज अपने गांव में नहीं पढ़ी है। पुलिस की यहाँ ड्यूटी रहती है जुम्मे के दिन, यानी 6 जून से ही, और 24 अगस्त तक पुलिस की ड्यूटी रहती है। मैं साहब तो हमने नमाज कहाँ पढ़ ली? छब्बीस में करीबन तो मेरा ख्याल ये है कि 8 लोग तो घर पे ही नहीं हैं जी, जो दिल्ली रह रहे हैं। अच्छा। ये अपने अपने कारोबार बाहर हैं जी। और कुछ लड़के हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनके नाम लिखवाए इन्होंने। हाँ। और एक नाम तो ऐसा लिखवाया जिसका कि 1 अगस्त को ऑपरेशन हुआ लड़के का, और अस्पताल में रह रहा है।
जी ऐसा तो कोई मेरा मतभेद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मैं गांव के तौर पर जैसे मुखिया माना जाता हूँ और उन लोगों ने 2-4 काम गलत करे हैं तो मैंने उनको डांटा है, तो वो मुझसे इस तरह की खुन्नस रखते हैं कि साहब हमें जो डांटने वाले हैं गांव में तो ये हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग इकट्ठे होंगे तो फिर स्पीकर भी लगा देंगे, मस्जिद भी बना देंगे। इसके बारे में क्या कहना आपका? साहब ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई आदमी सोच रहा है कि मैं मुर्गी खरीदूँ, अंडे बेचूँ, ट्रक खरीद लूँ, तो ये तो उसका अपना दिमाग है। जो वक्त है वो है।